नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं पुलिस हिरासत में अगर आपके साथ में मारपीट होती है या फिर पुलिस आपको डरा धमका कर कुछ लिखवा लेती है या फिर पुलिस आपके ऊपर में कोई फॉल्स केस डाल देती है। दोस्तों, इस तरह के केसेस में आपके पास में क्या रेमेडी है, यानी आपके पास में क्या उपचार है। दोस्तों, ऐसा अमूमन देखने को आता है कि पुलिस जो है अपना अतिरिक्त बल प्रयोग करती है, यानी कि जो कि उसके पास पावर नहीं होते उसके बावजूद भी वो अपने पावर को यूज करती है। दोस्तों, इस कंडीशन में आपके पास में जो रेमेडी है वो ये है कि आप इस तरह की घटना की तुरंत जो है पुलिस के उच्च अधिकारियों को जानकारी दें। अगर संभव हो सके तो आपके पास में अगर कोई एविडेंस है तो उस एविडेंस को लगा के जो है पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस बात की शिकायत राइटिंग में करें, या फिर दोस्तों एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के नाम से एक सेल बनाया गया है जिसके तहत किसी भी तरह की जो अगर कोई ग्रीवांस है किसी व्यक्ति को पुलिस के प्रति तो उसमें वो उस व्यक्ति का पूरा नाम ब्यौरा लिखने के बाद में उसके साथ में जो गलत हरकत की गई है, उसे ये डराया या धमकाया गया है या फिर मारपीट की गई है या फिर हिरासत में मारपीट की गई है, इस तरह की पूरी जानकारी का ब्यौरा जो है पीसीए को दें और पीसीए को राइटिंग में देने के बाद में आपकी सुनवाई जरूर होगी। दोस्तों, इसके अलावा जो है कंसर्न अगर एसपी का एरिया है तो एसपी को इस बात की जानकारी दें। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो फिर डीसीपी के और सीपी के पास में आप राइटिंग में इस तरह की लिखित शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर इनसे भी आपका काम नहीं बनता तो फिर आप जो है 156(3) सीआरपीसी के तहत में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करके एफआईआर दर्ज करवाने की भी जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके तहत जो है मजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर में कॉग्निजेंस लेते हैं और कॉग्निजेंस लेने के बाद में अगर उनको ये उचित लगता है तो वो उस कथित पुलिस अधिकारी के साथ में जो उसने मारपीट की है उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे सकते हैं। दोस्तों, पुलिस के पास में किसी भी तरह का पावर नहीं है कि वो आपको धमकाए, डराए या फिर हिरासत में मारपीट करे। दोस्तों, इसके साथ में एक बात और भी बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके साथ में हिरासत में मारपीट होती है और मारपीट के बाद में आपसे कुछ लिखवा लिया जाता है या फिर आपसे कुछ उगलवाया जाता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी जो है आपके पास में एक रेमेडी ये भी है कि आप जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में एक रिट्रैक्शन एप्लीकेशन जिसको बोला जाता है वो भी दाखिल कर सकते हैं, जिसके तहत आप कोर्ट के सामने ये कहते हैं कि जो भी मेरे से लिखवाया गया है या मेरे से कहलवाया गया है वो मेरे से दबाव में और मारपीट के प्रेशर में करवाया गया है, ऐसी मेरी कोई कहने की मंशा नहीं थी। दोस्तों, आपके पास में अगर पुलिस अधिकारी कोई गलत आपके ऊपर में प्रभाव डाल रहा है, मार रहा है, फॉल्स केस में अरेस्ट करने की धमकी दे रहा है, तो आपके पास में ये रेमेडी है जिसके तहत आप अपने आप को बचा सकते हैं और उस अधिकारी की जो है आप शिकायत उच्च स्तर पर कर सकते हैं, जिसके बारे में आप पूरी जानकारी देंगे, जिसमें पूरा ब्यौरा होगा और ब्यौरे में आपके साथ में जो जो घटना घटी है वो सारी चीज़ आप उसको लिख के देंगे और उसमें तारीख और समय का बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि समय और तारीख बताना अति आवश्यक है। उसी से आपकी केस जो है आगे कोऑर्डिनेट होगा ताकि आप उस चीज़ को साबित कर सकें कि मैं उस दिन उस जगह पे था जहाँ पे मेरे से ये मारपीट की गई या फिर मेरे को जो है हिरासत में धमकाया या डराया गया। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको एक बताने की कोशिश की है कि अगर आपके साथ में इस तरह से कोई गलत व्यवहार होता है तो आपके पास में क्या उपचार है जिसके तहत आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो मारपीट के ऊपर में, पुलिस द्वारा की गई मारपीट के ऊपर में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।